बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने आपको तकलीफ़ दी कि इलेक्शन कमीशन के बाहर ही आपसे मुलाकात हो, क्योंकि मामला सारा इलेक्शन कमीशन का ही है। NA 75 डस्का में नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई। बावजूद इसके कि पूरी वफाकी और सूबाई हुकूमत ने अपना ज़ोर लगाया, सूबाई मशीर, सूबाई वज़ीर, वफाकी मशीर, वफाकी वज़ीर आखिरी दिन तक, पोलिंग के आखिरी वक्त तक हल्के के चक्कर लगाते रहे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, हक़ को कामयाब किया। अब इलेक्शन का ऐलान रुका हुआ है। हमें ये तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन ने, जिसने इलेक्शन का ऐलान रोका है, कोई इंक्वायरी करेगी, कोई हेयरिंग होगी, ताकि ये हक़ाइक़ पाकिस्तान के सामने आएँ। ये हेयरिंग जब भी हो, हमारी डिमांड ये है कि ये टेलीवाइज्ड हो, लाइव हो, कैमरे अंदर मौजूद हों, ताकि पाकिस्तान के अवाम ये देख सकें कि 19 फरवरी को डस्का में के इलेक्शन में क्या हुआ। मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि ये अक्सर कहा जाता है कि ख़वातीन को इलेक्शन लड़ना चाहिए, और जब एक खातून ने इलेक्शन लड़ा और जीता, तो जो हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने किया है, वो भी आपके सामने है। ये ना सिर्फ आइन की नफ़ी है, कानून की नफ़ी है, बल्कि उन इखलाकी और जमहूरी इक़दार की नफ़ी है जिस पर जमहूरियत चलती है। ये बदनसीबी है। इलेक्शन आज 21वीं सदी है और हमने पिछले 73 साल में कुछ नहीं सीखा, आज भी वही काम कर रहे हैं जो 1948 में किया करते थे। ये बदनसीबी है मुल्क की। इलेक्शन अवाम का फ़ैसला होता है, अवाम की राय का इज़हार होता है। किसी को हक़ नहीं है कि उस पर डाका डाल सके। NA 75 में डाका डाला गया, मुस्लिम लीग नून की फ़तह को शिकस्त में तब्दील करने की एक भोंडी साजिश की गई। ये भी कुदरत के काम है कि वो साजिश बेनकाब हुई और आज अरबाब इक़्तिदार मुँह छुपाते फिरते हैं। आज सारे घरों में बैठे हैं इस खौफ से कि जो नाम है वो एक दिन इंशाअल्लाह सामने आएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो हेयरिंग हो वो अवाम के सामने हो, TV कैमरों के सामने हो। जो इलेक्शन कमीशन है वो ख़ुद कह रहा है कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है। जो रिकॉर्ड है वो मुतनाज़ा है, रिकॉर्ड में रद्द-ओ-बदल किया गया है। ये इलेक्शन कमीशन का एलामिया है। हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं जो इन्हीं प्रिजाइडिंग अफसरों ने जारी किए थे जब इलेक्शन का काउंट हो गया था। अपने अगवा होने से पहले जो उन्होंने जारी किए थे, सब हमारे पास मौजूद हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन का प्रिजाइडिंग अफसर जो रिकॉर्ड जारी करे उसमें बाद में रद्द-ओ-बदल हो जाए। जो लोग अगवा हुए, 20 प्रिजाइडिंग अफसर मुख्तलिफ इलाकों से अगवा हुए, और जब वो बरामद हुए तो एक ही वक्त में बरामद हुए। वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ना उनके बयान मिलते हैं, ना हकीकत को छुपा सकते। हम चाहते हैं कि इस बात की तह तक पहुँचा जाए। इलेक्शन में फ़तह तो मुस्लिम लीग नून ने हासिल कर ली है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये साजिश, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश, ये इलेक्शन पे डाका, ये अवाम के हक़ पे डाका, इसके जो मुजरिम हैं उनको पाकिस्तान के अवाम के सामने बेनकाब करना है। आज बदनसीबी ये है कि इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद
सूबे का चीफ सेक्रेटरी आज भी लापता है। प्रिजाइडिंग अफसर तो मिल गए, लेकिन चीफ सेक्रेटरी लापता है, आईजी लापता है, कमिश्नर लापता है, डीसी लापता है, पुलिस के अफसरान लापता हैं। ये बदनसीबी है कि जिन लोगों के ज़िम्मे था कि तुमने इलेक्शन में धांधली नहीं होने देनी, तुमने तहफ़्फ़ुज़ देना है इलेक्शन कमीशन के अफसरान को, उम्मीदवारों को, अवाम को, वो आज खुद मुंह छुपाते फिरते हैं। इसलिए हमारी डिमांड है कि जो मामला हो टेलीवाइज्ड हो, कानून इसकी इजाज़त देता है, और अवाम देखें कि 19 फरवरी को NA 75 के में क्या हुआ और किस तरह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अवाम को उनके जमहूरी हक़ से महरूम करने की कोशिश की गई। ये बड़ी बदनसीबी है। हम आज इलेक्शन का फ़ैसला तो हो चुका है, हम आज उन मुजरमों को, उस सोच को बेनकाब करना चाहते हैं जो पाकिस्तान में इलेक्शन की नफ़ी करती रही और आज भी नफ़ी करने की कोशिश की, और यही वो मामलात हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क और हर शोबे में ज़वाल पजीर है। ये बदनसीबी है। तो मैं अब मोहतरमा नौशीन साहब से गुजारिश करूँगा कि आप भी 2 लफ्ज़ फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ECP इसलिए भी पहुँचे हैं कि मैं एक रिक्वेस्ट कर सकूं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो भी रिज़ल्ट आया है जिसमें PML की फतह है, मैं चाहती हूं कि वो रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए, क्योंकि NA 75 के लोग जिन्होंने एक हुकूमत के ख़िलाफ़, उनकी साजिशों के ख़िलाफ़ डट के मुकाबला किया और रोके जाने के बावजूद, असले की नुमाइश के बावजूद, फायरिंग के बावजूद अपने वोट कास्ट किए, वो अपना आइनी और जमहूरी हक़ चाहते हैं, वो इंसाफ चाहते हैं। लाइनों में लगे रहने के बावजूद 3-3, 4-4 घंटे लोगों ने वोट कास्ट करने की कोशिश की, और जिन लोगों ने वोट कास्ट किए हैं, मैं चाहती हूँ कि ECP हमें इंसाफ दे और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हमारा रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए। हुकूमती जो इंतकामी साजिशें थीं जिसमें पुलिस इन्वॉल्व रही, कैंपेन से लेके इलेक्शन डे तक, वो सब फुटेजेस भी हैं हमारे पास, वो सब हम लोगों ने भी वायरल की हुई हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए, और वो अब ECP के हाथ में है, क्योंकि एक हम जो सीट जो जीत चुके हैं उस पर अगर आइंदा भी ये प्रोपेगेंडे चाहते हैं या चाहते हैं, लेकिन इस हक सच की लड़ाई में अवाम ने हमारा बहुत साथ दिया है, और मेरी यही रिक्वेस्ट है बस कि इसका फ़ैसला जो है वो सच पे इंशाल्लाह हमें ECP देगी। थैंक यू। क्या अगर इस मामले पर आगे चल के रीपोल की अगर बात की जाती है तो क्या वो मंजूर हो सकती है? देखिए जी, ये तो अब हम जब कल का जो भी मीटिंग होती है या जो भी हम डिसाइड करते हैं, मेरी पार्टी सीनियर्स और सब मिलके, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो भी होगा हम ऑब्वियसली उसको फिर एक्सेप्ट भी करेंगे और अपनी भी रिक्वेस्ट देंगे, क्योंकि ये सिर्फ अब 20 जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस, उनकी बात नहीं रही है। जो पोलिंग स्टेशंस 5-5, 4-4 घंटे बंद रहे, तो हम उसके लिए भी फ़ाइट करेंगे।